कक्षा 11वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे और वे इस चुनौतीपूर्ण कोरोना काल में अपने अभिभावकों के साथ रहकर अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर भी प्रयासरत होंगे। मैंने इससे पूर्व नमक का दारोगा पाठ में लेखक परिचय एवं पाठ सारांश के साथ ही चलित छायाचित्र में वाचन एवं अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया था। आज मैं आपके समक्ष नमक का दारोगा पाठ के प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करूंगा और उन प्रश्नों के उत्तर पर व्याख्यान प्रदर्शित करने का प्रयास करूंगा, जिससे आप उन प्रश्नों को हल करने में समर्थ हो सकें। चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है। अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा हम शिक्षकों के द्वारा भेजे गए इन चलित छायाचित्रों को पूर्ण रूप से देखा नहीं जा रहा है। उनकी यह उदासीनता उनके विषय ज्ञान के अभाव को संचित करने का एक नकारात्मक कदम होगा। मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे प्रत्येक विषय अध्यापक द्वारा भेजी गई वीडियो को पूर्ण रुचि एवं सहभागिता से देखकर उसमें निहित विषय ज्ञान को ग्रहण करने हेतु प्रयासरत रहें। इस चलित छायाचित्र के बीच बीच में मैं कुछ प्रश्न आप लोगों के समक्ष पूछता रहूँगा, जिससे मुझे यह पता चल सके कि किन विद्यार्थियों के द्वारा इस चलित छायाचित्र को पूर्ण रुचि व सहभागिता से देखा जा रहा है। तो सारे विद्यार्थी समय के साथ पूर्ण प्रतिभागिता के साथ इस चलित छायाचित्र को देखने हेतु प्रयासरत रहें और मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर मुझे टिप्पणी कमेंट्स के रूप में देने का प्रयास करें, ताकि मुझे पता चल सके कि किन विद्यार्थियों के द्वारा नियमित रूप से इन चलित छायाचित्रों का अध्ययन कर अपने ज्ञान में वृद्धि की जा रही है। इसी आशा से चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न नंबर 1, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? आपने पाठ पढ़ा था, इसमें पूछा गया है कहानी का कौन सा पात्र आपको प्रभावित करता है और क्यों। इस कहानी के मुख्य 2 पात्र हैं, मुंशी बंसीधर एवं पंडित अलोपीदीन। तो हम बात करते हैं मुंशी बंसीधर की। अलोपीदीन, पंडित अलोपीदीन। आपने देखा कि मुंशी बंसीधर पूछा गया है कि कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो मुझे तो दोनों ही पात्रों ने प्रभावित किया, लेकिन सर्वाधिक प्रभावित किया मुंशी बंसीधर ने। तो आप लोग अपनी क्षमता के अनुरूप विद्यार्थी किसी भी पात्र को चुन सकते हैं, लेकिन आपको कारण भी देना पड़ेगा। आप उत्तर लिखेंगे, मुझे कहानी के पात्र मुंशी बंसीधर ने सर्वाधिक प्रभावित किया, या मुझे कहानी का पात्र मुंशी बंसीधर सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि वे एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, विनम्र स्वभाव वाले, आज्ञाकारी, स्वावलंबी, निर्भीक व दयालु। तो आपने देखा कि बंसीधर ने इसलिए प्रभावित किया क्योंकि वे एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, क्योंकि कर्तव्यनिष्ठता एक ऐसा गुण है जो यदि किसी व्यक्ति में हो तो वह आवश्यक रूप से तो वह व्यक्ति सभी का प्रिय हो जाता है।
विनम्र स्वभाव। साथ ही आपने देखा कि किस प्रकार से जब पंडित अलोपीदीन ने उन्हें उनके पद से निकलवा दिया, उसके बाद जब वे उनके घर गए तब भी उन्होंने विनम्र स्वभाव से उनसे कहा कि मैं तो आपका दास हूँ। उस समय मैं क्या था, अपने कर्तव्य निष्ठा से मजबूर था, मैंने जो किया आज्ञाकारी। और वे आज्ञाकारी भी थे। उनके पिता ने उनसे जो जो कहा उन्होंने वह सब सुना, लेकिन सच्चाई और वास्तविकता के साथ धैर्य और बुद्धि को पकड़ते हुए, अपने स्वावलंबन को बनाते हुए उन्होंने दरोगा पद पर अपना कार्य किया। स्वावलंबी, वे हमेशा स्वावलंबी थे। बार बार पंडित अलोपीदीन के प्रलोभन देने के बाद 1000, 5000, 25,000, 40,000 तक रुपयों की बौछारें करने के बाद भी वे अपने स्वावलंबन से नहीं झुके, नहीं डिगे। निर्भीक व दयालु, वे निर्भीक भी थे, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था। आपने देखा कि जिस प्रकार से न्यायालय में उनको अपमानित किया गया, जबकि वे कर्तव्यनिष्ठ दरोगा थे, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे, लेकिन न्यायालय में उनकी उस कर्तव्यनिष्ठा का कोई मूल्य या मोल नहीं चुकाया गया। उसके बावजूद भी वे क्या थे, खुशी खुशी अपने घर गए और उन्होंने यह सीखा कि आज मैंने नया अनुभव सीखा कि लोग जो है, न्यायालय में भी लोग ऐसे ऐसे वस्त्रों को पहन करके रहते हैं, लेकिन वो वास्तव में क्या करते हैं, पक्षपातपूर्ण व्यवहार निभाते हैं, वास्तव में वे आदर के पात्र नहीं हैं। तो यह था मुंशी बंशीधर के चरित्र की विशेषताएं। दूसरी ओर चलते हैं। पंडित अलोपीदीन भी धन को श्रेष्ठ समझने वाले अहंकारी, अभिमानी व्यक्ति तो थे, लेकिन उनमें एक विशेषता थी कि वे समय के अनुरूप अपने आप को बदलने में सक्षम थे। उनकी एक विशेषता थी परिवर्तनशील व्यक्ति, सत्य को स्वीकार करने वाले। तीसरा, मानव मूल्यों के समर्थक एवं उदार। वो तो आपने देखा पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व में भी कई विशेषताएं थीं। पहला, परिवर्तनशील व्यक्ति। क्या थे, परिवर्तनशील थे। वे धन को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, लेकिन जब देखा कि मुंशी बंशीधर के सामने उनका सारा धन बेकार था, तो उन्होंने जो है अपने व्यक्तित्व को चेंज किया और वे मुंशी बंशीधर के घर गए और उनसे अपने संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त होने की क्या की, प्रार्थना की। सत्य को स्वीकार करने वाले, दूसरा सत्य को स्वीकार करने वाले व्यक्ति थे। आपने देखा होगा प्रायः कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, धन के अहंकार में सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने सत्य को स्वीकार किया। वे जान गए कि पैसे धन से बड़ा भी धर्म होता है, क्योंकि अभी भी ऐसे लोग हैं कि जो धर्म पर अपना सब कुछ त्यागने को तत्पर हैं। मानव मूल्यों के समर्थक। और देखा जाए तो पंडित अलोपीदीन कहीं न कहीं मानव मूल्यों के भी समर्थक रहे हैं। उन्होंने मुंशी बंशीधर के अंतर्गत जो एक मूल्य था, पक्षपात न करने का, कर्तव्य निष्ठा का, स्वावलंबन का, वह उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा वास्तव में यही एक सच्चा मनुष्य। जितने भी लोग उनके सामने आए थे, सारे धन के कारण उनके सामने झुके हुए थे, लेकिन केवल एक ही जीवन में पहली बार उनको वह व्यक्ति मिला था जो कभी भी उनके सामने उनका धन उसको जीतने में सक्षम नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने उस कीमत को, उनकी उस कर्तव्यनिष्ठता को पहचाना और उनका समर्थन किया और उनके घर जाकर के उनसे विनती की कि आप मेरे मैनेजर नियुक्त हों। उदार व प्रायश्चित प्रिय। दूसरे वे दयालु भी थे, उदार भी थे। उदारता थी उनको। जब पता चल गया कि उन्होंने बंशीधर को नौकरी से निकाल दिया, उसके बाद उन्हें प्रायश्चित हुआ कि मैंने यह कार्य गलत किया। इस कारण वे उनके घर गए और उदारतावश प्रार्थना की, विनती की बंशीधर से कि आप मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरी इस
विनती को अस्वीकार नहीं करना। और मैं आपको वही उदंड कर्तव्यनिष्ठ दरोगा देखना चाहता हूँ। आप उसी प्रकार से कार्य करते हुए संपत्ति के स्थायी मैनेजर नियुक्त होने का कष्ट करें। यह उनकी उदारता पारस्परिकता को दिखाता है। तो आप जो भी आपको अच्छा लगे, जिसको भी आप लिखना चाहें, दोनों को आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप लिखेंगे कि मुझे बंशीधर पात्र सबसे अच्छा लगा कहानी में, उनकी निम्नलिखित विशेषताओं के कारण भी मुझे अच्छे लगे। परिवर्तनशील व्यक्ति, आगे लिखा 2-3 लाइन लिख दी, फिर आगे लिखा 2-3 लाइन लिख दी। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। मैंने आपको इस चलित छायाचित्र के पूर्व ही बतलाया था कि मैं बीच बीच में आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा, जिसके उत्तर आप मुझे कमेंट्स में देंगे। प्रश्न नंबर 1 का क, मुझे बताना है आपको। मुंशी बंशीधर ने कथा पढ़ी। कथा पढ़ी, कौन सी कथा पढ़ी थी? लैला मजनू की, सोनी महिवाल या जुलेखा की? आपको इसका उत्तर मुझे कमेंट्स में देना है। उत्तर नंबर 1 का जो उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पक्ष उभर कर आते हैं? पूछा गया है कि कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के 2 पक्ष आए हैं। व्यक्तित्व के 2 पक्ष। पहला पक्ष धन की अभिमान अनैतिक कार्यों के प्रति तत्पर पुरुष। आपने देखा कि पहला जो व्यक्तित्व का पक्ष था, धन के अभिमान के स्वरूप अनैतिक कार्यों के प्रति तत्पर पुरुष। पहला जो व्यक्तित्व का एक पक्ष था तो वह था कि धन की अधिकता थी, इस कारण से अभिमान था और उस कारण से वे अनैतिक कार्यों को करते थे। जबकि जिस व्यक्ति के पास धन ज़्यादा है या धन है, तो उसको अनैतिक कार्य करने की आवश्यकता ही क्या है? धन हमें चाहिए अपने जीविकोपार्जन के लिए। यदि हम आपने देखा होगा कि धन प्रायः पैतृक संपत्ति लोगों को मिलती है। इतना संपत्ति होती है कि वो थोड़ा भी कुछ भी करे, थोड़ा सा कोई भी व्यवसाय कर ले, तो उस धन को यदि संचित करना उसको आ जाए, सही प्रकार से खर्च करना आ जाए, तो फिर उसको धन की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन प्रायः देखने में आता है कि लोग क्या करते हैं, धनवान होते हैं तो और अपने धन को और अधिक बढ़ाने के लिए अनैतिक कार्यों की ओर चले जाते हैं, जो कि गलत है। तो यहाँ पर यही बात उनके व्यक्तित्व की थी। सब कुछ होते हुए भी वे क्या करते हैं, अनैतिक कार्य करते थे। जहाँ एक ओर समाज में उनका पूरी प्रतिष्ठा थी, वहीं और वे रात्रि के समय में नमक की तस्करी करके या नमक की चोरी कर करके पद को कलंकित करने का स्वयं प्रयास करते थे। और यह बात तब उन्हें पता चली जब उन्हें मुंशी बंशीधर जैसा दरोगा मिला, जिसने उनकी इस मानसिकता को समाप्त कर दिया और उनको परिवर्तित कर दिया। दूसरा पक्ष उदार हृदय व प्रायश्चित प्रिय। दूसरा व्यक्तित्व का उनका एक पक्ष यह भी था, क्या उनका हृदय क्या था, बहुत उदार था और वे प्रायश्चित प्रिय थे। उनको लगता था कि मुझसे ये गलती हुई है तो तुरंत उसको वे सुधारना चाहते थे। आपने देखा कि उन्हें मुंशी बंशीधर द्वारा अपने अधिकार में हिरासत में लिया गया, उनकी सारी प्रतिष्ठा को दांव में लगाया गया। जिन लोगों को कभी आशा भी नहीं थी कि पंडित आलोपीदीन ऐसा कार्य करेंगे और कभी गिरफ्तार होंगे, तो उन्हें गिरफ्तार करवाया। लेकिन उसके बावजूद भी पंडित आलोपीदीन ने अपनी उदारता का परिचय दिया और वे मुंशी बंशीधर के घर गए। जाकर के उन्हें लगा कि मेरे द्वारा यह कार्य गलत किया गया है, मैंने एक ईमानदार व्यक्ति को गलत दंड दे दिया है। क्योंकि जो व्यक्ति अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी कर्तव्यनिष्ठता प्रदर्शित करने में आतुर है, ऐसे व्यक्ति को दंड देना या उसके पद से पदच्युत करना, ये कोई किसी
विशेष कुकृत्य से कम नहीं है। इसी कारण से वे उनके पास गए और उनसे अपनी संपत्ति के स्थायी मैनेजर नियुक्त होने का विनय किया, विनम्रता की। तो यह उनके उदार हृदय वो प्रायश्चित प्रिय व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हम इन दो व्यक्तित्वों के आधार पर थोड़ा सा स्पष्ट कर सकते हैं। आप इस पर 3 या 4 लाइन लिखकर, इस पर 3 या 4 लाइन लिखे, अपने शब्दों में आप मेरे द्वारा व्याख्यात प्रश्न को सुन करके अपनी समझ के अनुरूप से और पुस्तक की सहायता से आप इन प्रश्नों को लिख सकते हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न की श्रृंखला में। 1 का प्रश्न नंबर 1 का ख, मुंशी बंशीधर ने अफसरों को मोहित किया था। क, व्यवहार से, कार्यकुशलता से, कार्य व्यवहार से, उपरोक्त सभी से। आपको जो भी उत्तर उपयुक्त लगता है आप मुझे इसका जवाब कमेंट्स में देंगे। उत्तर नंबर 1 का ख जो विकल्प है वह दे देंगे। प्रश्न नंबर 3, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। क, वृद्ध मुंशी, ख, वकील, ग, शहर की भीड़। तो वृद्ध मुंशी आपसे पूछा गया है कि यह बताइए समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। यहाँ पर एक प्रसंग को आपको देना है, प्रसंग बताना है, उस अंश को उद्धृत करिए। तो पहला आपने देखा होगा ये उस समय का अंश है जिस समय नौकरी के लिए जा रहे थे। अब आपको किताब की हेल्प लेनी पड़ेगी, यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। 2 अंश हैं इस सच्चाई को जो है उजागर करते हैं। पहला अंश है पेज नंबर 6 में 11वीं लाइन में आप आएंगे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती जाती हैं, मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। इस प्रकार से आप 2 लाइन लिख देना तो और पढ़ लेना, और भी जितनी बात उन्होंने कही थी। तो ये सच्चाई उजागर करती है कि एक पिता का यह प्रयास रहता है कि उसका बेटा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। क्या रहता है? पैसा कमाना, और पैसा वेतन से अतिरिक्त है। वेतन से अतिरिक्त सारे लोगों को बड़ी खुशी मिलती है यदि उनको वेतन से अतिरिक्त पैसा मिलता है किसी कारण से, वे बहुत खुश होते हैं, जो कि गलत है। तो यह भी यहाँ पर ये समाज की सच्चाई को उजागर करते हैं वृद्ध मुंशी की कुछ पिता अपने बेटे को ऐसी सीख देते हैं कि वे कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना और वेतन से अतिरिक्त कमाने का प्रयास करते रहना, और इसी के कारण क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। दूसरी ओर वहाँ पर एक प्रसंग और आया है पाठ के अंत में। पेज नंबर 13 में आप जाएंगे तो है, इसी प्रकार से एक सप्ताह बीत गया, संध्या का समय था, बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए, बैलों की जोड़ी, उनके गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित आलोपी दीन है, झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पू की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए, और किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता है। तो दूसरी सच्चाई यहाँ पर यह भी दिखाई गई है कि एक लोग क्या करते हैं, जो धनाढ़ी व्यक्ति होता है उसकी प्रशंसा, झूठी प्रशंसा करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। उनको पता था कि मेरे बेटे को इन्होंने नौकरी से निकाला, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उनको दंडवत प्रणाम किया और उनकी खूब तारीफ की, जो कि गलत था। जबकि उनको पता होना चाहिए कि मेरा बेटा क्या है, एक ईमानदार व्यक्ति है।
उसने अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए अपनी नौकरी को भी दांव पर लगा दिया और ऐसे व्यक्ति को झुकाया जिसको अभिमान था कि धर्म ही सब कुछ है, और उसे मजबूर कर दिया मानने के लिए कि धन से बड़ा धर्म है। लेकिन फिर भी उनके पिता ने उनका साथ नहीं दिया। तो यह भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के लोग वृद्ध मुंशी जी जैसे लोग भी समाज में होते हैं, और वे अपना क्या है व्यक्तित्व खराब करते हैं, जो कि क्या है एक आदर्श नहीं बन सकता। दूसरी ओर वकील, यहाँ पर दूसरा वकील आपने देखा होगा, प्रायः न्यायालय में वकील होते हैं और वे सदैव वहाँ पर एक न्याय के देवता की रोज तस्वीर लगी होती है, मूर्ति लगी होती है। वे रोज न्याय के देवता को पूजा करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को न्याय देने की शक्ति मांगने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वही हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे फिर किताब का एक अंश है, वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब वकीलों ने यह फैसला सुना कि वे क्या है बरी हो गए, वे दोषी नहीं है, तो वे उछल पड़े, क्योंकि उनको क्या था कि वे अपना केस जीत गए थे, जिसमें उन्होंने झूठ बोल करके पंडित अलोपी दीन को जिताया था और वास्तविक मुंशी वंशीधर को हार दिलाई थी। लेकिन वे खुशी से झूम उठे। तो यह भी आपने देखा होगा कि प्रायः यही होता है, जो वकील होते हैं वो धनवान व्यक्ति के क्या होते हैं, धनवान व्यक्ति की गुलामी कह लीजिए, उनको गुलामी होते हैं, वो धनवान व्यक्ति के गुलाम होते हैं और मानवता से हीन। दूसरा मानवता से रहित, और मानवता से भी वे रहित होते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई मानवता नहीं होती। किस प्रकार से मैं जिसके प्रति यह निर्णय ले रहा हूँ उस पर इससे क्या बीतेगी। तो यह भी समाज की सच्चाई प्रकट करते हैं वकील। तीसरा शहर की भीड़। शहर की भीड़ भी समाज की सच्चाई प्रकट करती है। आपने देखा दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नाम से भरने वाले अधिकारी वर्ग, कल्पित माने कल्पना से ही डायरियां भर देने वाले, उपस्थिति गए नहीं ऑफिस में और अपने एक ही दिन में उपस्थिति लगा दी। एक कर्मचारी उपस्थित हुआ, 4 लोगों की उसमें उपस्थिति लगा दी। दूसरे दिन वह नहीं गया, दूसरे ने उसकी लगा दी। तो ये जो है अधिकारी यही चलता है। रेल में बिना टिकट करने वाले बाबू लोग, और जो बाबू लोग क्या होते हैं रेल में बिना टिकट यात्रा करते हैं। जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। एक दूसरे दिन पंडित अलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और शोक भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। तो आपने देखा कि जो शहर की भीड़ होती है, शहर की भीड़ किसी भी घटना पर भीड़, किसी भी घटना चाहे कैसी भी घटना हो, अच्छी हो बुरी हो, वहाँ पर भीड़ लग जाती है। आपने देखा होगा प्रायः सड़क में ही किसी की मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, लोग वहाँ पर हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन एक ही 2 व्यक्ति होते हैं जो मदद करने को आतुर रहते हैं, बाकी खाली चश्मदीद या देखते हैं। तो इस प्रकार से, और बिना सच्चाई जाने स्पष्टीकरण क्या होते हैं कि बिना वास्तविक सच्चाई जाने हुए अपने अपनी ओर से जैसा जो होता है वो स्पष्टीकरण देते रहते हैं
सत्य को असत्य, असत्य को सत्य मान लेते हैं और सत्य को असत्य सिद्ध करने का भी, या सत्य को असत्य या असत्य को सत्य सिद्ध करने का भी प्रयास करते रहते हैं। जिसको जो आता है वो बोलते रहता है, जबकि शहर की भीड़ को ऐसा नहीं करना चाहिए। मानवता के नाते जहाँ पर उनको जो अपना कार्य कर रहे हैं उसी में लिप्त रहना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की भीड़ को नहीं जुटाना चाहिए, इससे किसी का कोई फायदा नहीं होता, केवल अहित ही होता। आपने देखा कभी कभी भीड़ छतों के ऊपर चली, छत गिर गई और वो नीचे गिर जाते हैं। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 1 का गौ। पंडित अलोपीदीन का मानना था कि लक्ष्मी के खिलौने हैं। क्या खिलौने हैं? क कर्तव्य व निष्ठा, ख अमीरी व गरीबी, ग न्याय व नीति। तो आपने पाठ पढ़ा, आप जानते हैं कि लक्ष्मी के खिलौने क्या हैं, यह उनका मानना था। तो वह उत्तर भी हम देंगे। प्रश्न नंबर 4, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में है, ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक आय, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिसमें सदैव प्यास बुझती है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाओ। आपने यह वक्तव्य पढ़ा, जो किसने कहा था? वृद्ध मुंशी ने नौकरी के समय, जाते समय, नौकरी ढूंढने के समय, नौकरी ढूंढने जाते समय वृद्ध मुंशी ने अपने पुत्र मुंशी घर से कहा था। तो प्रश्न है, यह किसकी उक्ति है? तो यह बहुत सरल प्रश्न है। यह वृद्ध मुंशी जी की उक्ति है, यहाँ आप लिख लेंगे। दूसरा है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चाँद क्यों कहा गया? आप जानते हैं कि जो पूर्णमासी का चाँद होता है वह माह में एक दिन निकलता है और फिर धीरे धीरे लुप्त हो जाता है एक दिन। तो इसलिए कहा गया है क्योंकि वेतन एक दिन आता है। आपने देखा होगा मासिक वेतन क्या होता है? मासिक माह में वेतन आया और वो धीरे धीरे 5,000 रुपया आया, तो पता चल रहा है दूध का भी देना है, पानी का भी देना है, बिजली का भी देना है, राशन का भी देना है, स्कूल की फीस भी देनी है। तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? बढ़ते रहता है, ये कम होते रहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि यह क्या है? पूर्णमासी का चाँद है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। लेकिन लोग यह नहीं समझते कि ठीक है, ये लुप्त तो हो गया, लेकिन इसमें सारी आवश्यकताएं भी तो पूर्ति की हैं। यदि हम ऊपरी आय की व्यवस्था करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा? असत्यता का प्रयोग करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, अपने नैतिक कार्यों से अनैतिकता की ओर जाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या बन जाएंगे? एक भ्रष्ट मनुष्य बन जाएंगे, मानवता से दूर हट जाएंगे। तो यह गलत बात है। आपने देखा होगा कई अधिकारी वर्ग, उन्हें इतना अच्छा वेतन मिलता है लेकिन वो फिर भी अपने कार्य के लिए लोगों से पैसा मांगते रहते हैं। छोटे छोटे चपरासियों तक को प्रायः देखने में आता है कि वे भी अपने कार्य को दूसरे के पैसे के द्वारा अपने कार्य को क्या करते हैं? असत्यता से करते हैं, जो कि एक सही आदत नहीं है, सही मानवता का परिचय नहीं है। गौ, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? नहीं, मैं तो इस व्यक्तित्व से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आपने देखा जब एक पिता अपने बेटे को धीरे धीरे जब शिक्षा देता है तो वह चाहता है कि मेरा बेटा ईमानदार बने, मेरा बेटा समाज में नाम कमाए। लेकिन यदि एक पिता उससे यह कहे कि आप जो है ऊपरी आय की व्यवस्था करो, ऊपरी आय देखो, मासिक वेतन पर निर्भर मत रहना, तो वो कहीं ना कहीं उसे गलत सीख देता है। आपने देखा होगा प्रायः पैसा मनुष्य के पास कितना ही हो तो उसका क्या है? उसकी लालसा बढ़ते ही रहती है। लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए जीवन जीने के लिए
महत्वपूर्ण तीन ही आवश्यकताएं हैं: रोटी, कपड़ा, मकान। तो ये जो तीनों चीज़ें जब व्यक्ति के पास हैं तो फिर उसे भ्रष्टाचार करने की क्या आवश्यकता है। अगर वो भ्रष्टाचार करता है तो कहीं ना कहीं उसका वो भ्रष्टाचार किसी सीधे साधे निर्धन व्यक्ति को दुख पहुंचाता है, वह उसकी पीड़ा को जन्म देता है, जो कि एक मानवता के लिए श्रेष्ठता, एक श्रेष्ठ मानवता को प्रदर्शित नहीं करती। और वह जिस व्यक्ति से पैसा वसूला गया है वो हमेशा आत्मा से उस व्यक्ति को बददुआ देता रहता है और कहीं ना कहीं वह उसके जीवन में गलत रूप में प्रकट होती है। जिसने उससे पैसा वसूला है कहीं ना कहीं वो पैसा उसको किसी अन्य रूप से देना पड़ता है। अनैतिक कार्य से यदि उसने पैसा कमाया है तो हमें ऐसा नहीं करना है। प्रश्न श्रृंखला का प्रश्न 1 का घ। पंडित बंशीधर के सहायक सिपाही का नाम था। क बबलू सिंह, ख बदलू सिंह, ग बादल सिंह। तो आपको नाम बताना है जो आपको सही है, पाठ पढ़ा है, आप उसका नाम बताएंगे। अब प्रश्न नंबर 5, नमक का दारोगा कहानी के 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। आपको 2 शीर्षक बताने हैं। आप जैसा शीर्षक प्रेमचंद जी ने दिया था नमक का दारोगा, तो आपको यहाँ पर 2 अन्य शीर्षक बनाने हैं इस पाठ के। तो शीर्षक मैं देख रहा हूँ कि 2 नहीं अनेक कई शीर्षक बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ कर्तव्यनिष्ठ दारोगा या कर्तव्य का पथिक, कर्तव्यनिष्ठा का प्रभाव, धन पर धर्म की जीत, जीत से प्रायश्चित की ओर, इस प्रकार से आप कई शीर्षक लिख सकते हैं। कर्तव्यनिष्ठ दारोगा, कारण क्या था, उसमें मुंशी बंशीधर एक कर्तव्यनिष्ठ दारोगा थे। उन्होंने सब कुछ त्याग करने के बाद भी क्या है, अपना सब कुछ केवल ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के लिए त्याग दिया। उन्होंने इतना ज़्यादा धन भी ठुकरा दिया जितना कि वे जीवन में कभी भी अपनी तनख्वाह से नहीं जोड़ सकते थे। और पंडित अलोपीदीन जैसे व्यक्ति से उन्होंने बैर लिया, उच्च श्रेणी से निम्न श्रेणी का व्यक्ति बनाने में कहा, मैं दंड स्वरूप कारगर हुआ। कर्तव्य का राहगीर, दूसरा हम लिख सकते हैं कि वे के अर्थ के कर्तव्य का राहगीर, अपने कर्तव्य पर चलने वाला। पिता ने कहा कि ऐसी नौकरी ढूंढना, ऊपरी आय वाली, और मिली भी, लेकिन उन्होंने क्या था, पिता की बात तो सुनी लेकिन अपने विवेकशीलता का परिचय देते हुए कर्तव्य की ही राह चुनी। जो कर्तव्यनिष्ठा थी उस पर ही चलते रहे और एक धनवान व्यक्ति पंडित अलोपीदीन तक को अपनी हिरासत में लेकर उन्हें भी धर्म समझाने में वे सफल सिद्ध हुए, सार्थक सिद्ध हुए। कर्तव्यनिष्ठा का प्रभाव, और कर्तव्यनिष्ठा का क्या प्रभाव होता है कि आपने देखा कि पंडित अलोपीदीन ने सब कुछ अपने पक्ष में कर लिया, लेकिन फिर भी उन्हें क्या करना पड़ा, कर्तव्यनिष्ठा के प्रभाव को स्वीकार करना पड़ा। और वे मुंशी बंशीधर के घर गए और उनसे पूछा, उनसे विनय की कि आप मेरे संपत्ति के स्थायी मैनेजर नियुक्त हो जाइए। धन पर धर्म की जीत, यह पाठ दूसरा बताता है कि धन पर धर्म की जीत। धर्म यदि सच्चा है तो धन उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, जिस प्रकार से मुंशी बंशीधर ने पंडित अलोपीदीन पर विजय प्राप्त करके दिखलाया था। जीत से प्रायश्चित की ओर, यहाँ पर यह भी एक शीर्षक हो सकता है, जीत से प्रायश्चित की ओर। आपने देखा कि पंडित अलोपीदीन जीत गए थे, लेकिन फिर भी क्या है, कहीं ना कहीं उनके मन में एक अपने प्रति ग्लानि थी कि मैंने एक ईमानदार व्यक्ति को झुकाया जो कि सही नहीं है। और वे प्रायश्चित करते हुए उनके घर गए और उनसे विनती की। तो आपने देखा होगा, प्रत्येक वास्तविकता हर व्यक्ति समझता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने स्वाभिमान से वह उसे स्वीकारना नहीं चाहता है।
मैंने आपको इस चलित छायाचित्र के पूर्व ही बतलाया था कि मैं बीच बीच में आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा, जिसके उत्तर आप मुझे कमेंट्स में देंगे। प्रश्न श्रृंखला का 5वां प्रश्न, बंशीधर की वृद्धा माता की कहाँ की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं? हरिद्वार कुंभ की, बनारस व काशी की, जगन्नाथ व रामेश्वरम की। जगन्नाथ व रामेश्वरम की आपको उत्तर देना है। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस चलित छायाचित्र से लाभान्वित होकर प्रश्न अभ्यास को अपनी उत्तर पुस्तिका में अपनी अभिव्यक्ति अपने वाक्यों के द्वारा लिखने में समर्थ हो चुके होंगे और वे इन प्रश्नों में निहित जीवन मूल्यों को भी अपने चरित्र में उतारने हेतु भी प्रयासरत रहेंगे, जिससे वे भविष्य में एक सफल व्यक्ति बन सकें। और सभी विद्यार्थी मेरे द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट्स में देकर मुझे यह प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे कि हम सभी ने पूर्ण रूप से इस चलित छायाचित्र को देखकर लाभ उठाया है। इसी आशा से आप सभी को धन्यवाद।